वफाकी हुकूमत का मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश करने का इम्कान। आईनी तरमीम की आइंदा हफ्ते सेनेट से मंजूरी मुतवक्के। आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस कराई जाएगी। सेनेट इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। वफाक को मजीद बाइख्तियार बनाने की तैयारियां। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बगल बजा दिया। वफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़। आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मजीद तब्दीलियां होंगी। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुस्तकिल आइनी अदालतें बनाने की तजवीज़। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंचेस बनाए गए। जजेस के तबादलों की शिक में तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी तजवीज़। मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर। हुकूमत को हाँ का इंतजार। तरमीमी अमल में दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। सताईसवीं आईनी तरमीम कहीं और ना पैराशूट से आ रही है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है। बिलावल भुट्टो का कल ट्वीट देखा। बिलावल भुट्टो एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं। हवा में बातें नहीं की, हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। PP से मुशावरत के 3 राउंड हो चुके। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। MQM, ANP, PAP को भी एतमाद में लेना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 27वीं तरमीम को आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। यकीन दिलाता हूँ तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं करवाई जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बाकायदा बहस होगी। हतमी दस्तावेज आपके सामने पेश कर दी जाएगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बताया जाए 27वीं तरमीम में क्या लाया जा रहा है। कौमी इशू है, इस पर हमें बताया जाए, हम आपसे पूछेंगे। पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम की ट्रॉफी मिली थी। उम्मीद करूंगा कि 27वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी मुखालिफत करेगी। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। ईवान मछली मंडी बन गया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर की तकर्रुर के बगैर इजलास नहीं चल सकता। PTI अरकान का मौक़िफ़। तरमीम में 101 आर्टिकल में चेंजेस हुए। आज तक 26 तरमीम हुई है। NFC अवार्ड से रिलेटेड कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतजर है। हुकूमत बिल लेके आएगी। अभी तो खदोखाल किसी ने देखा नहीं है। 26 तरामीम हो चुकी हैं। कभी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सारे सूबे NFC अवार्ड के मुंतजिर हैं। 18वीं तरमीम के दौरान भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तरामीम की गई। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखे। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कह रहा है सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम का पेंडोरास बॉक्स खोला गया है। पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। आईनी तरमीम का फैसला बहुत पहले हो चुका है। एक PPP थी जुल्फिकार अली भुट्टो वाली, जिसने आइन की बुनियाद रखी। आज PPP जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे। सदर मुमलिकत की कतर पर इजराइली जारहियत की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। सदर जरदारी का अहम कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इजहार तशक्कुर। बोले इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए अज़्म का इजहार करता है। कॉन्फ्रेंस पर कतर की बसीरत अफरोज क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलत फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर मुमलिकत के साथ बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थी।
सदर ममलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दोहा में मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुंसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत की जानिब से मुआहिदा मंसूख करने और दरियाओं के दादोशुमार रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सदर ममलिकत की ताजिकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। सदर ममलिकत ने तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राबतों के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के बाद इलाके से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम की कल्लात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म इस्तक़लाल को सराहा। वजीर आजम ने कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ज़ोहरान मुमदानी या कोई और? न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन होगा? इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी समेत 3 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो से होगा। ज़ोहरान मुमदानी की पोजीशन मुस्तहकम करार। ज़ोहरान की मेयर की दौड़ में वाज़े बढ़तरी हासिल। गैर मुल्की मीडिया का दावा, ज़ोहरान मुमदानी जीते तो न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और गैर अमरीकी मेयर बनेंगे। ज़ोहरान मुमदानी ने रैली से खिताब में कहा कि ट्रंप और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क से मुकाबला है। हम तारीख रकम करने वाले हैं। अवाम पर एतमाद है। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर दूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी गवर्नर के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल और वेंसम अर्न में कांटे का मुकाबला मतवक्के। वर्जीनिया में पहली बार किसी खातून के गवर्नर बनने का इम्कान। वर्जीनिया में नायब गवर्नर की उम्मीदवार पाकिस्तानी नयाद गजाला हाशमी की कामयाबी के इम्कानात। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई सेनेटर रह चुकी। उनके शौहर अजहर का ताल्लुक कराची से है। स्मॉग ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई खराब, सांस लेना भी महाल। लाहौर की फिजा भी इंतहाई आलूदा। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 तक जा पहुंचा। कराची का 174 के साथ दुनिया में तीसरा नंबर। फिजाई आलूदगी में भारतीय शहर कोलकाता सर फहरिस्त। AQI 243 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 626, गुजरांवाला का मजमूई AQI 609 तक पहुंच गया। मुल्तान 237, सियालकोट 198, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम, फैक्ट्रियां सील। भारत में चावल की फसलों की बाकियात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी पंजाब में 7000 एकड़ रकबा जलने से बचा लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब। और सर्दी की पहली दस्तक। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। एबटाबाद शहर और इतराफ में बारिश के साथ ओले पड़े। नथिया गली, टिंडियानी, अयूबिया और हजारा डिवीजन के बालाई इलाकों में भी यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत। मुजफ्फराबाद समेत वादिया लीपा और गंगा चोटी के पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई वादिया नीलम में रिहायशी इलाकों में बर्फबारी। खुनकी में इजाफा। वादिया लीपा शाहरा पर फिसलन के बायस 4 मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं।
सवात मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद मौसम साफ हो गया। लोअर दे तालाश सुराई में बारिश के बायस दरख्त बस पर गिर गया। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। हरीपुर और जराशाह मुकीम में भी बारिश के साथ यालाबारी, सर्दी बढ़ गई। कसूर में भी बादल बरसे।